सभी मिथुन राशि के दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम्स पर। अब इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो पाप तो होता ही है, इसलिए तो कहा गया है पापो हम पाप कर्मा हम, है ना। पापात्मा पाप संभवा। अब पाप तो होगा ही, हो ही जाता है, और इसका मतलब भी ये है कि मैं पापी हूँ, मैं पाप कर्मी हूँ, मैं पाप में उत्पन्न हूँ। तो हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बचा लो, मेरी सुरक्षा कर दो, मुझे इन पापों से दूर कर दो। क्योंकि देखो, एक मच्छर को भी जब हम मारते हैं ना, तो भी हम पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। हम बहुत बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, हम बहुत स्वार्थी हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी प्राणी है, बहुत ज़्यादा। हमारे को सामने वाले व्यक्ति से खतरा होगा तो हम उसको साइड करने की कोशिश करते हैं, आत्मसुरक्षा में, है ना। अब एक तो यह है कि आप पाप जानबूझ करके कर रहे हो, तो वो प्योरली पाप हो गया और पाप की श्रेणी में आ गया। एक पाप वो है जो है तो पाप, पर वो पाप आपने जानबूझ के नहीं किया है, वो करना पड़ा आपको, पर उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आपको ये पाप करना है। वो पाप भी पाप है, पर उसका आप प्रायश्चित कर सकते हो। आपने स्वयं की जान बचानी थी, इसलिए दूसरे व्यक्ति की लेनी पड़ी, क्योंकि वो आपके ऊपर आक्रमण हो रहा था, कर रहा था, आक्रमणकारी था, तो आपने अपने आप को बचाया। और आत्मरक्षा में किया गया पाप या किया गया कृत्य, वो ईश्वर की अदालत में न्याय संगत रूप में देखा जाएगा। हमारे देश का जो दंड विधान है वो भी तो यही कहता है, या नहीं कहता, कि आपने सेल्फ डिफेंस में काम किया अपने, है ना। तो कानून इंटेंशन को देखता है, ईश्वर भी इंटेंशन को देखता है कि इस व्यक्ति का मन के भाव क्या हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा गलत कृत्य करते हैं तो कोशिश करिए बचने की, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवत चिंतन होना बहुत ज़रूरी है, ये भक्ति मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणी मैं इस यूट्यूब चैनल पर करता हूँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर साथ में इन बातों को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं और आप नहीं जानते, आप भी जानते हैं, पर बस आपको अपने मन में झांक करके अपने आप को एक बार रिफाइन करना है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए अक्टूबर 2023 का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले फटाफट ग्रह गोचर को समझ लेते हैं। दिनांक 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। साल में एक बार समय आता है जब सूर्य नीच के होते हैं, और 17 अक्टूबर को होंगे। आधी रात को यानी कि 18 तारीख लग जाएगी, और सुबह होंगे अर्ली मॉर्निंग में 1:29 पर रात वो 17 की कहलाएगी। अब ऐसी स्थिति में सूर्य का नीच होना अच्छा तो नहीं है, पर उससे पहले ये कन्या में रहेंगे, कन्या में यानी कि केंद्र में रहेंगे। मंगल ग्रह दिनांक 30 अक्टूबर को अपना कालखंड पूरा करेंगे, और वो इनका कन्या राशि में पूरा होगा, यानी कि कन्या से अब इनका वावाय हो जाएगा। ये बोलेंगे ठीक है भैया, अब हम तुला में जा रहे हैं, और तुला में आ जाएंगे तो एक तरीके से ठीक ही अपने शुक्र के मित्र की राशि में आ रहे हैं, ये अच्छा रहेगा। बुध ग्रह दिनांक 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक आपके लिए तुला राशि में रहेंगे, ये कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में इनका एक ज़बरदस्त भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और 18 अक्टूबर को ये तुला में जाएंगे। तो यानी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में जो प्लैनेट रहेगा इस महीने वो है बुध, स्वयं आपके राशि का स्वामी। इसके अलावा शुक्र ग्रह 1 अक्टूबर को सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र का 3 से भाव में आना सिंह राशि में, यानी कि जहाँ 5 नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर गोचर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। राहु केतु का बहुत बड़ा महापरिवर्तन इस महीने होगा। दिनांक 30 अक्टूबर को राहु मीन में, और केतु भी 30 अक्टूबर को कन्या में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे के ग्रह गोचर की स्थिति की, कि ये बदलते हुए परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक 2023 में मुंबई में अवेलेबल रहूँगा,
और 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। अब बात करता हूँ मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। उस घर के मालिक हैं बुध ग्रह। बुध ने कहा कि देखो मैं आपका मान सम्मान लेकर के बैठा हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ और पहले 18 दिनों तक एक भद्र राजयोग बनेगा। बहुत ज़बरदस्त फल आपको प्राप्त होंगे, मान के लिए, सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, राज्य में प्रतिष्ठा के लिए, पदोन्नति के लिए। यानी कि आपके लिए एक तरीके से ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा और सबसे ज़रूरी है बौद्धिक स्तर। अगर बौद्धिक बुद्धिमत्ता अगर आपकी ठीक से ना चले तो फिर कुछ नहीं है। अगर नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी आपके शरीर में ज़्यादा व्याप्त करेगी। इसलिए बुध जो है वो मजबूत है, आपका इन 18 दिनों में रहेगा, उसके बाद भी ठीक है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई पड़ती। बात करना चाहता हूँ पैसे की, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, धन का घर होता है वो, संतुलित पैसा रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हायर लेवल का पैसा आएगा या आपका हाथ टाइट हो जाएगा। स्थिति ठीक रहेगी, धन धान्य सुख समृद्धि आपकी कुंडली में बनी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद बात करना चाहता हूँ आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रगणों की, सगे संबंधियों की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य ग्रह के पास, और सूर्य ग्रह आपके लिए पहले, जैसा मैंने बोला वीडियो की शुरुआत में, कि 17 दिन अच्छे हैं, उसके बाद नीच के हो जाएंगे, फिर दिक्कत देंगे आपको। मतलब ऐसे समझ लीजिए 18 तारीख से आपको कोई धोखा मिलने का, आपके साथ कोई चिटिंग होने का, और मंथ एंड तक आपको बहुत ध्यान रखना है, 10-12 दिन। तो ये 18 अक्टूबर से आपको कोई अपना ही धोखा देके चला जाएगा। कोई आप गलत साइन करने से बचें, कोई एग्रीमेंट वगैरह करें तो प्रॉपर कागज़ों को पढ़ें, और यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पर गलत दिशा में काम करेगा, आप गलत चीज़ों में उलझ सकते हैं, इसलिए आपको बच के चलना है। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से, जी हाँ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप चलिए। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं को लेकर के, प्रॉपर्टी वाहन को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके, इस घर का जो दायित्व है वो बुध ग्रह के पास आ जाता है। और बुध ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यानी कि बुध पूरे महीने आपको सपोर्ट कर रहा है, और कोई अकस्मात ऐसी डील आपकी बन जाएगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। एकदम से कोई काम बनना, कोई काम सिद्ध होना, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है, और बहुत शुभ रूप में कह रही है। और ऐसे नहीं होता एक बार एकदम से चट मंगनी और पट ब्याह, मतलब एकदम से आप कहोगे प्रॉपर्टी नहीं मिली, प्रॉपर्टी मिली, एकदम मिलेगी, क्रैक कर जाएगी, हो जाएगा। बिक नहीं रही, सौदा नहीं हो रहा, एकदम सौदा हो जाएगा। ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, मन के लिए अच्छा रहेगा, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके संतान संबंधी जो आपका दायित्व है, या संतान संबंधी अगर कोई आपके मन में चिंता चल रही है तो। दिनांक 3 अक्टूबर को मंगल संतान के घर में आएंगे, और यहाँ पर आकर के संतान संबंधी कष्ट उत्पन्न जरूर करेंगे। मित्र राशि में है तो कंपैरेटिवली कम करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी कर सकते थे, पर यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, पर उतना ज़्यादा मतलब बुरा नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है जितने भी लोग टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में हैं, बौद्धिक स्तर के काम करते हैं, या टेक्निकल विशेष रूप से काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है दिनांक 3 अक्टूबर के बाद ग्रहों का गोचर। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मंगल केतु की युति पंचम भाव में हो जाएगी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। बात करना चाहूँगा अब आपसे स्वास्थ्य की। तो हेल्थ से रिलेटेड तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, मांसपेशियों का, हेडेक, चिड़चिड़ाहट, क्रोध ज़्यादा आना, ऐसी सब ग्रह स्थिति बनेगी, और ये पूरे महीने आपके साथ में रहेगी। 3 अक्टूबर के बाद विशेषता है। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो संतुलित रहेगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा कष्ट दिखाई दे रहा है, एवरेज में स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर लाभ के घर में बैठे हैं, और वहाँ लाभ से बैठ करके मैरिज लाइफ के घर को देख रहे हैं, और लव लाइफ के घर को देख रहे हैं। तो लव लाइफ भी और मैरिज लाइफ दोनों ही आपकी अच्छी रहेगी, ऐसा पत्री कहती है। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान में भाग्येश शनि ही बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी लाभ पे चले गए, नौकरी के, उन्नति के, और लाभ के स्वामी तुला राशि में आ गए, और वहाँ से खुद लाभ को देख रहे हैं। यानी कि विदेश से, भाग्य से, कर्म से, इनसे संबंधित जो विशेष सफलता है वो आपकी पत्रिका में बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर।
अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अपना ध्यान रखिए।